My dear student, today we will study the fourth chapter, which fourth chapter of standard third, and the name of the chapter is what? Long and short. Long and short. Okay, this is the name of the chapter, and in this chapter, what saying? Lali is there. Who is there? Lali is there. See, this is the Lali. Okay, a Lali is there. Lali is selling things at her father's shop. Where she is selling the things? She is selling the things at his father's shop. वो अपने पापा के शॉप पे क्या कर रही है? कुछ थिंग्स को सेल कर रही है. ठीक है. ए फार्मर कम्स टू बाई रोप. क्या? एक फार्मर्स. देखिए, एक फार्मर है. ये फार्मर आता है. कहाँ आता है? तो दुकान पे आता है. किस लिए आता है? रोप परचेज करने के लिए आता है. क्या? रोप परचेज करने के लिए आता है. अब देखिए, ये रोप है. डू यू नो दिस इज द रोप. सो ही इज कमिंग टू परचेज रोप. वो किस लिए आता है? रोप परचेज करने के लिए आता है. और क्या बोलता है? कैन यू गिव मी 7 आर्म ऑफ रोप. क्या आप मुझे 7 हाथ रस्सी दे सकते हो? और तो वो लाली क्या बोलती है? हेयर इज योर 7 आर्म ऑफ रोप. ये रहा आपका 7 हाथ का रस्सी. तो इस पे क्या होता है फिर? Why don't you measure your arm with this rope and take 7 times of that length? तो फिर लाली क्या बोलती है? आप अपने हाथ से क्यों नहीं नाप लेते हो इसे? इस रस्सी को नाप लो अपने हाथ से और उसका मैं 7 गुना करके आपको दे दूंगी. नहीं, रस्सी को नाप लो हाथ से. तो फिर क्या करता है वहाँ पे? सो द फार्मर मेजर हिज आर्म विथ द रोप. सपोज आई एम फार्मर. तो क्या किया मैंने? इस रस्सी को अपने हाथ से ऐसा नाप लिया. क्या किया? ऐसा नाप लिया. एक हाथ नापा मैंने यहाँ. ठीक है. और इसको 7 टाइम्स फोल्ड कर दी लाली ने. हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स और लास्ट में ये 7 टाइम्स. ठीक है. कितने टाइम्स? 7 टाइम्स लाली ने फोल्ड कर दी रस्सी को और फार्मर को दे दी. ठीक है. फिर क्या हुआ? सो द फार्मर मेजर हिज आर्म विथ द रोप एंड लाली गिव हिम 7 टाइम्स दैट मच रोप. मेजर योर आर्म एंड योर मदर्स आर्म. व्हाट इज द डिफरेंस? आप अपने आर्म को मेजर करो और अपने मदर्स के आर्म को मेजर करो. आपको क्या डिफरेंस मिलेगा? आपका आर्म का लेंथ छोटा और आपके मदर्स का आर्म का लेंथ बड़ा. नहीं. देखिए, हम लोग पेज नंबर किस पे आते हैं? हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं. पेज नंबर 47. पेज नंबर 47 में आते हैं. और पेज नंबर 47 में क्या है हम लोग देखते हैं. यहाँ पे ज़रा देखिएगा. पेज नंबर 47 में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है. पेज नंबर 47 में देखते हैं क्या है. सो पेज नंबर 47 में यहाँ पे है हाउ मेनी. क्या है यहाँ पे? हाउ मेनी. क्या? हाउ मेनी. ये एक लड़की है यहाँ पे. एक क्या है? एक लड़की है यहाँ पे. वो क्या बोल रही है ज़रा देखिएगा. लड़की बोलती है, सपोज लड़की का नाम क्या है? उस लड़की का कुछ नाम रखूँ मैं. सपोज वो लड़की का नाम क्या है भाई? इन हाउ मेनी स्टेप विल डॉर्जी क्रॉस द रोड. व्हाट इज द नेम ऑफ द गर्ल्स? डॉर्जी. सी इज डॉर्जी. कौन है ये? डॉर्जी है. तो ये क्वेश्चन क्या है कि डॉर्जी हाउ मेनी स्टेप विल डॉर्जी. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि हाउ मेनी स्टेप विल डॉर्जी क्रॉस द रोड, है ना. सो क्वेश्चन है ये. सो आपको क्या लगता है कितने स्टेप में वो क्रॉस कर देगी? लगभग वो 6 स्टेप. कितना स्टेप? 6 स्टेप. इसको लिख दीजिए 6 स्टेप. STEP. 6 स्टेप में डॉर्जी क्रॉस कर जाएगी उसको. ठीक है. नाउ हाउ मच कप कैन बी. देखिए ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. हाउ मच कप कैन बी प्लेस्ड इन अ लाइन ऑन दिस टेबल. इस टेबल पे, किस टेबल पे? देखिए ना, ये इस टेबल पे कितना कप को रख सकते हैं आप. ठीक है. तो लगभग देखिए 1 2 3 प्लेस किया मैंने और लगभग यहाँ पे 8 कप्स. कितने कप्स? आई कैन पुट 8 कप्स. दिस इज द 8 कप्स. हाउ मेनी कप्स? CUPS. 8 कप्स कैन बी प्लेस्ड. ओके.
सो हाउ मेनी पॉट्स कैन वी प्लेस टू रीच द ट्री ब्रांच। यहाँ पे कितना पॉट और रखेंगे, यहाँ पे कितना पॉट रखेंगे ताकि ये ब्रांच तक पहुँच जाएगा। तो पहुँचने के लिए यहाँ पे आप 6 पॉट को रख सकते हो। कितना पॉट? 6 पॉट्स। हाउ मेनी पॉट्स? 6 पॉट्स, POTS, 6 पॉट्स कैन बी केप्ट टू रीच द ब्रांच। नाउ हाउ मेनी शर्ट कैन बी हैंग ऑन दिस वायर। इस वायर पे कितना शर्ट को हैंग कर सकते हैं आप? तो लगभग 3 शर्ट। हाउ मेनी शर्ट? 3 शर्ट्स, SHIRT, 3 शर्ट को आप इस पे ये कर सकते हो, यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। ओके, और नेक्स्ट पेज में क्या हम लोग देखते हैं, ये पेज नंबर क्या आपका मैं दिखा रहा हूँ, पेज नंबर 48 दिखाई दे रहा ना यहाँ पे। सो पेज नंबर 48 में क्या बना हुआ आपको कुछ दिखाई दे रहा? पेज नंबर 48 में हाउ मच इज अ सेंटीमीटर, हाउ मच इज अ सेंटीमीटर। देखिए क्रोकोडाइल बना हुआ है, और क्रोकोडाइल में क्या है, उसका लेंथ मेजर करना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका लेंथ मेजर करते हैं। देखिए यहाँ से ये आपका स्टार्टिंग है, आपका ये वाला यहाँ से स्टार्टिंग है, ये वाला आपका दिखाई दे रहा है, ये वाला कुछ स्टार्टिंग में इसके लेंथ को हम लोग मेजर करेंगे और देखते हैं कितना सेंटीमीटर इसका लेंथ है। किसका? क्रोकोडाइल का लेंथ कितना सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम लोग ज़रा देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल। ओके, वी आर जस्ट वाचिंग द लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल। सो वी आर कमिंग टू द लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल। सी हाउ मच इज अ सेंटीमीटर। See, this is the starting position. This is the starting position of crocodile. Now this is the 1 centimeter, say 2 centimeter, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. How many centimeter? I think 13 centimeter near about. The length of the crocodile is there, or you can say lizard. It is a lizard or crocodile? I think it's a crocodile, lizard. Yes, lizard is there. Now say यहाँ पे देखिए हल्का भूरा, ये ग्रे रंग का कुछ आपका रखा हुआ है वहाँ पे आपका कुछ उसका लेंथ कितना होगा, उसका लेंथ कितना होगा तो काउंटिंग कीजिए। यहाँ से स्टार्टिंग ही बोला, स्टार्टिंग में फिर बोला 1, यहाँ पे हो गया 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, नहीं 7 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर इज द लेंथ, 7 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द हल्का भूरा। ओके, नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस डाइस? आर यू सेइंग दिस डाइस? आई थिंक देख 1 सेंटीमीटर, फ्रॉम हेयर टू हेयर इट इज 1 सेंटीमीटर इन लेंथ। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लीफ? What is the length of the leaf? See, this is the starting 1, means here it is 1, 2, 3, 4. It's 4 centimeter. How much centimeter? It's 4 centimeter. लीफ का लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? द मैच स्टिक इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। मैच स्टिक कितना सेंटीमीटर लॉन्ग होता है? 4 सेंटीमीटर। देखिए ये वाला मेरे पास एक क्या ये वाला आपका ये स्केल है, और इधर में क्या है बोला, ये मैच स्टिक है। तो मैच स्टिक को जब मेजर कीजिएगा तो लगभग 4 सेंटीमीटर आएगा। कितना सेंटीमीटर आएगा? 4 सेंटीमीटर, नियर अबाउट ये 4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, बोला कि ये डाइस इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड। और डाइस क्या होता है? प्रत्येक साइड से कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाइस इज, दिखाई दे रहा है आपको, द डाइस इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम एवरी साइड। डाइस जो होता है प्रत्येक साइड से 1 सेंटीमीटर होता है। द लिजार्ड, ये लिजार्ड का फिगर है भाई। द लिजार्ड इज 13 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए लिजार्ड कितना सेंटीमीटर मेजर किए थे हम लोग? 13 सेंटीमीटर मेजर किए थे ना। अब क्या बोला? द लीफ इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। द लीफ कितना काउंटिंग किया हम लोगों ने स्टार्टिंग यहाँ से 1, 2, 3, 4। तो लीफ कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। इसको लिख दीजिए, लीफ का 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, 4 सेंटीमीटर। लीफ कितना है? 4 सेंटीमीटर इन लेंथ है। फिर बोला कि नाउ लुक एट द स्केल, द वैक्स कलर इज डैश सेंटीमीटर। ये वैक्स कलर कितना है भाई? वैक्स कलर कितना मीटर हम लोगों ने मेजर किया था? काउंटिंग की यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेंटीमीटर। वैक्स कलर इज 7 सेंटीमीटर। सो यू कैन से 7 सेंटीमीटर, इट द 7 सेंटीमीटर। ओके, this is 7 centimeter in length wax color. Now look at the scale that you find in a geometry box. How many centimeter does it have? ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल यूज करते हो आप, ये दिखाई दे रहा है स्केल, ये ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हैं स्केल। और इसका लेंथ कितना होता है? लगभग 15 सेंटीमीटर। कितना होता है? लगभग 15 सेंटीमीटर इज द लेंथ। यहाँ पे इसका लेंथ जब मेजर करोगे आप तो 15 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, नाउ लुक एट द
geometry box. Okay, now we are coming to the next page. Okay, so come to the next page number, different page we are coming to. Now the page number is what? 49. What is the page number? It is the 49. और 49 में देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है पेज नंबर 49 में, ज़रा देखिएगा. इन पेज नंबर 49, यस इट इज़ 49. सो 49 पेज नंबर में क्या है हम लोग देखते हैं. 49 पेज नंबर में क्या है? सो इट इज़ सेइंग व्हाट? इट इज़ सेइंग, सो वी आर कमिंग बैक. Okay, we are coming back. So in page number 49, what it is saying, just we are going to watch it. Okay, so in 49 there is the scale. Okay, what is there? There is a scale, and the small scale that you mostly use in school is like this one. ये आपका जो देख रहा है ना, ये आपका इस तरह से आपका स्केल होता है जो आप यूज करते हो. कहाँ यूज करते हो आपने? आप स्कूल में यूज करते हो. जो स्केल मैंने दिखाया इस तरह का स्केल होता है आपका. ठीक है, ये आपका स्केल है जो स्कूल में यूज करते हो, ज्योमेट्री बॉक्स में है ना, स्केल है ये. लाइक इट इज़ ईजियर टू स्टार्ट मेजरिंग. इट इज ईजियर टू स्टार्ट मेजरिंग. ये आसान होता है इसे मेजर करना हमारे लिए. ठीक है, तो ये मेजर करना आसान होता है. लाइक इट इज ईजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम जीरो मार्क. इसमें देखिए एक जीरो मार्क होता है लास्ट में, स्टार्टिंग में, जहाँ से मेजर करना हमारे लिए अच्छा होता है और वहीं से मेजर करते हैं हम. और इट इज ईजियर टू स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम द जीरो मार्क. लुक एट द थिंग्स ड्रोन नियर द स्केल एंड फाइंड आउट देयर लेंथ. यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट ड्रोन किया गया है और उसको आप उसका लेंथ को पता कर लीजिए. आप कितना नाप लीजिए उसका लेंथ को. सपोज एक नेल है वहाँ पे, और एक नेल को हम लोग मेजर करेंगे. अब वो मेजर करके देखते हैं कितना लेंथ होता है एक नेल का. हमारे पास एक नेल मैंने रखा था. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नेल? ओके, लीव इट. अब दूसरा लेंथ है इसमें क्या? हेलो, क्या मेजर करेंगे हम लोग? इसका लेंथ मेजर करेंगे. ओके, सो इट इज ईजियर टू स्टार्ट measuring the zero mark. Look at the things drawn near the scale and find out their length. Okay, so what are the little lines on the scale used? यहाँ पे जो है what are the little lines on the scale used, यहाँ पे जो little line है स्केल पे किस लिए यूज किया गया भाई? Look for the things that are about 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. देखिए ऊपर बना एक नेल है जो 10 सेंटीमीटर ये दिखाई दे रहा है बोला, ये लगभग 10 सेंटीमीटर का नहीं, ये कितना सेंटीमीटर? अबाउट 10 सेंटीमीटर. बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. लेस देन 1 सेंटीमीटर. अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कौन होता है भाई? अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. किसी ऑब्जेक्ट को मान लो आप 10 सेंटीमीटर. सपोज ये स्केल तो 15 सेंटीमीटर होता है, स्केल से छोटा मान लो. सपोज ये मेरे पास ये ग्लास है, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. क्या है बोला? ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हमारे पास ग्लास. ओके, सो ग्लास इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. बिटवीन 10 एंड 20 सेंटीमीटर. 10 से लेके 20 सेंटीमीटर कौन लॉन्ग होता है? ये स्केल है मेरे पास. क्या है मेरे पास? ये 10 से 20 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है. बिटवीन 10, ये 10 होता है और 20 तक जाता है. ये बोला कि लेस देन 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर से छोटा क्या होता है भाई? तो पी है, मॉस्कीटो है, आपका फ्लाई है, वो आपका 1 सेंटीमीटर से छोटा होता है. ड्रॉ सम ऑफ देम. कुछ का आपका यहाँ पर ड्रॉ करना है. यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यहाँ पे आई एम हेयर. देखिए माउस वेयर आर यू. जिराफ क्या बोल रहा है? ये जिराफ है. ये क्या बोल रहा है? माउस तुम कहाँ हो? तो माउस क्या बोलती है? आई एम हेयर, मैं यहाँ पे हूँ. दिखाई दे रहा नहीं ना? हम लोग यहाँ पे है, माउस बोल रही है. ठीक है, अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट पेज पे आते हैं. पेज नंबर दिस इज पेज नंबर 49. नाउ वी आर कमिंग टू पेज नंबर 50. ओके, दिस इज द पेज नंबर 50. और पेज नंबर 50 में क्या ज़रा देखते हैं हम लोग. ठीक है, पेज नंबर 50 में देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे. सो हाउ बिग माई हैंड. मेरा हाथ कितना बड़ा है? हाउ बिग माई हैंड, मेरा हाथ कितना बड़ा है. देखते हैं कि मेजर द लेंथ ऑफ योर थंब एंड योर लिटिल फिंगर. आप अपने लिटिल फिंगर का मेजर करना है लेंथ, और अपने थंब के लेंथ को मेजर करना है. तो आपको क्या लगता है किसका लेंथ ज़्यादा होगा, लिटिल फिंगर का या थंब का? तो ऑब्वियसली थंब का लेंथ ज़्यादा होगा. किसका लेंथ ज़्यादा होगा? थंब का लेंथ ज़्यादा होगा. तो मेजर द लेंथ ऑफ योर थंब एंड योर लिटिल फिंगर. यूज द स्केल ऑन दिस पेज. आपको स्केल को यूज करना है, इस पेज पे यूज करना है. ठीक है, बोला कि विच इज लॉन्गर, थंब और योर लिटिल फिंगर. तो ऑब्वियस आपका लिटिल फिंगर लॉन्गर, थंब लॉन्गर होगा.
ब्रिंग अ मेजरिंग टेप टू योर क्लास। अपने क्लास में क्या लाना है, एक मेजरिंग टेप लाना है। देखिए मेरे पास एक मेजरिंग टेप है, दिस इज द मेजरिंग टेप विच आई एम गोइंग टू शोन यू। देख रहा नहीं, मेजरिंग टेप है। ओके, तो दिस इज द मेजरिंग टेप एंड मेजरिंग टेप से हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, इस पर मार्क किया हुआ सब दिखाई दे रहा है ना आपका, ये इसमें 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोलते हैं हम लोग। मेजरिंग टेप को हम लोगों ने मार्क कर सकता है यहाँ पे। गेस द लेंथ ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड चेक योर इफ योर गेस इज करेक्ट। आपने एक गेस करो कि आपका बॉडी का पार्ट का कितना लेंथ होगा, और उसको फिर मेजर करो मेजरिंग टेप से, है ना। मेजरिंग टेप इससे आप मेजर कर सकते हो। अगर आपका करेक्ट है तो आपका गेसिंग सही है। नहीं, यू कैन यूज अ स्केल। आप एक स्केल यूज कर सकते हो, एक स्ट्रिंग यूज कर, धागा यूज कर सकते हो। मेजरिंग टेप भी यूज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मेजरिंग टेप मैंने आपको शो किया, ये मेजरिंग टेप भी यूज कर सकते हो आप। दूसरा दिस इज द फिगर, पेज नंबर 50। थिंक हाउ विल यू नो द नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इफ़ यू मेजर विथ रोप। अगर आप रोप से मेजर करते हो तो कितना सेंटीमीटर है, कैसे पता करेंगे भाई। तो रोप को पहले हम लोग नाप लेंगे यहाँ पे ना, मेजर कर लेंगे रोप से, फिर उस रोप को इस मीटर से नाप लेंगे हम लोग, मेजरिंग टेप से नाप लेंगे। ये सुई स्ट्रिंग को भी नाप लेंगे हम लोग, थ्रेड को भी नाप लेंगे हम लोग मेजर करने के बाद। इस तरीके से हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 51। देखिए पेज नंबर 51 में आते हैं, और पेज नंबर 51 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज द पेज नंबर 51। और पेज नंबर 51 में क्या हम लोग देखते हैं, देखिए दिस इज द पेज नंबर 51। और पेज नंबर 51 में क्या दिया हुआ है हम लोग, वी आर एबल टू सी। हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है कि नोज। अच्छा, नोज कितना सेंटीमीटर का होता है भाई, नोज नोज कितना सेंटीमीटर का होता है। ओके, ये आपको अपना नोज मेजर करना है आपको। नाउ वी विल मेजर नोज। सो नोज कितने सेंटीमीटर का होता है, हम इसको मेजर करते हैं, देखते हैं व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नोज। ओके, सो आते हैं नोज पे, हम लोग देखते हैं इसको क्या है भाई। और ये नोज रहा आपका। सो एज्यूम करो आपका नोज कितने सेंटीमीटर का होता होगा। नहीं, कैसे एज्यूम करेंगे भाई। तो देखेंगे यहाँ पे आपका नोज 3 सेंटीमीटर नियर अबाउट, ये आपका 3 सेंटीमीटर का होगा। इसमें क्या लिख सकते हैं आप, 3 सेंटीमीटर। नोज में लिखिएगा आप 3 सेंटीमीटर, दिस इज द 3 सेंटीमीटर। ओके, एंड योर वेस्ट, आपका कमर कितना होगा, तो यू कैन राइट 11 सेंटीमीटर। कितना, 11 सेंटीमीटर यू कैन राइट। अराउंड द हेड, आपका हेड कितना होगा, तो आप लिख सकते हो भाई अराउंड द हेड 36 सेंटीमीटर करीब, या 38 सेंटीमीटर लिख सकते हो। हेड में कितना लिखोगे आप, 38। क्या लिखोगे, 38। दिस इज द 38। ओके, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है पेन में, ठीक है, टच काम नहीं कर रहा भाई। तो ये 38 है, यू कैन राइट 38। ओके, 38। ओके, सो हेड 38, ईयर 4 सेंटीमीटर। ईयर कितना लिख सकते हो आप, 4 सेंटीमीटर ईयर आप लिखोगे, 4 सेंटीमीटर, ईयर इज 4 सेंटीमीटर। और हैंड टिप, हैंड टिप ऑफ मिडिल, हैंड टिप ऑफ मिडिल, ये 11 सेंटीमीटर लगभग लिखना है इसको। कितना, 11 सेंटीमीटर लिख देना इसको भाई। और बोला फिंगर, हैंड टिप ऑफ मिडिल, फिंगर टू रिस्ट, फिंगर से लेके रिस्ट तक कितना होगा भाई, आप अपना मेजर कर लो ना। एक अपना फिंगर से लेना और अपने रिस्ट तक कितना आपका लेंथ होगा मेजर कर लेना। फिर बोला कि माई फ्रेंड्स मेजरमेंट, आपके फ्रेंड का मेजरमेंट क्या, तो बाई फ्रेंड्स मेजरमेंट, आपका फ्रेंड ने सपोज आपने मेजर किया इसमें ना, आपका नोज मेजर किया आपका 4 सेंटीमीटर, कितना, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो दिस इज द 4 सेंटीमीटर। नाउ अराउंड द रिस्ट, अराउंड द वेस्ट, वेस्ट ने उसने ना 10 सेंटीमीटर मेजर करा। कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ओके, दिस इज द 10 सेंटीमीटर। नाउ क्या मेजर है भाई, ये अराउंड द हेड, हेड में उसने कितना मेजर करा, 40 सेंटीमीटर। कितना, 40 सेंटीमीटर, यू कैन राइट 40 सेंटीमीटर। हेड में मेजर किया उसने। और ईयर कितना मेजर किया उसने, सपोज 5 सेंटीमीटर मेजर किया। कितना सेंटीमीटर मेजर किया, 5 सेंटीमीटर। ओके, सो और नाउ उसने कितना किया, हैंड, हैंड का टिप टू मिडिल फिंगर और रिस्ट उसने कितना मेजर किया, तो सपोज 12 सेंटीमीटर मेजर किया। कितना मेजर किया, 12 सेंटीमीटर। सो
कंपेयर योर मेजरमेंट विथ योर फ्रेंड, अपने अपने मेजरमेंट को फ्रेंड के मेजरमेंट से कंपेयर करो। सो इट हैज़ द बिगेस्ट हेड एंड हु हैज़ द स्मॉलेस्ट हेड। किसके पास बिगेस्ट हेड है, इनके पास बिगेस्ट हेड है या इनके पास बिगेस्ट हेड है। अपने फ्रेंड को बोलो मेजरमेंट करने के लिए किसका हेड बड़ा है, तो मेजरमेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। हु हैज़ द लॉन्गेस्ट हेड फ्रॉम मिडिल फिंगर टू रिस्ट, हु हैड द लॉन्गेस्ट हैंड, किसके पास लॉन्गेस्ट हैंड है मिडिल फिंगर से लेके, कहाँ से, दिस इज द मिडिल फिंगर, दिस इज द मिडिल फिंगर, यहाँ से मिडिल फिंगर से लेकर पूरा हैंड तक किसका लेंथ हैंड बड़ा है, आपको मेजर करना है। वो मेजर कर लो फ्रेंड का और पता हो जाएगा आपको। विच इज द, आप एक स्केल से मेजर कर सकते हो। विच इज लॉन्गर, योर ईयर और योर नोज, आपका ये ईयर आपका लॉन्गर है या आपका नोज लॉन्गर है, आपको मेजर करना है यहाँ पे इस पॉइंट को और इसको लिखना है आपको, ठीक है। विच इज लॉन्गर, योर ईयर और नोज। इज एनी ऑफ योर नेल्स मोर देन 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्या आपका कोई नाखून जो 1 सेंटीमीटर से बड़ा है, ये नाखून है आपका, कोई नाखून 1 सेंटीमीटर से बड़ा है आपका, मेजर कर लो आप, मालूम चल जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने पेज नंबर 51 कंप्लीट करा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पे। 51 पेज नंबर में हम लोग पढ़ लिया हम लोगों ने। अब आते हैं किस पे, 52 पेज नंबर। ये देखिए यहाँ 52 पेज नंबर है और 52 पेज नंबर में देखिए क्या है यहाँ पे, यार कमिंग टू द पेज नंबर 52। और यहाँ पे क्या है, गोलबी, क्या है यहाँ पे, गिबली एंड दी ग्रेन्स, दिस इज द गिबली। देखिए गिबली एंड का नाम है, किसका नाम है गिबली, गिबली एक एंट है, ठीक है। दिस इज द गिबली। और ये वाला इसका क्या है, इसका ग्रेन्स है, यहाँ पे देखिए ग्रेन्स रखा हुआ, ग्रेन्स यूं रखा हुआ, ग्रेन्स नहीं। और ये पास कर रही है, रोड ए से पास कर रही है, इधर से रोड बी से भी पास कर रही है, ठीक है। रोड बी से पास कर रही है, रोड सी से पास कर रही है, रोड डी से पास कर रही है। तो आपको क्या लगता है कौन सा रोड इसका शॉर्टेस्ट होगा, सबसे कम दूरी लेंथ किस में होगा, किस रोड में सबसे कम लेंथ होगा, आपको क्या लगता है, एज्यूम कीजिए, गेस कीजिए। रोड ए, रोड बी, रोड सी, रोड डी, क्या होगा। देखिए, एंट गिबली हैज टू रीच द ग्रेन्स, सी इज लुकिंग फॉर दी शॉर्टेस्ट रोड, वो किसके लिए लुकिंग कर रही है, शॉर्टेस्ट रोड के लिए। कैन यू टेल हर विच इज द शॉर्टेस्ट, क्या आप उसको बोल सकते हो कि शॉर्टेस्ट कौन सा है इसमें, ठीक है, आपको बोलना है। तो ऑब्वियस क्या होगा, तो बी शॉर्टेस्ट होगा, बी क्या होगा यहाँ पे, शॉर्टेस्ट होगा। ये क्या बोला है, कैन यू ड्रो रोड शॉर्टर देन दीज, क्या इससे आप शॉर्टर ड्रॉ कर सकते हो रोड आप। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रोड, यस ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से अगर स्ट्रेट ड्रॉ करना शुरू करें हम लोग यहाँ तक, तो ये शॉर्टर है आपका लेंथ, हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। सो यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसको। और इसका लेंथ कितना, आपको मेजर करना इसका लेंथ कितना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने पेज नंबर कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। 52 हम लोगों ने कंप्लीट करा। अब पेज नंबर 53 में आते हैं, ठीक है। पेज नंबर 53, देखिए यहाँ पेज नंबर 53 है और पेज नंबर 53 में क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज अ मीटर, क्वेश्चन है अब एक, आपका 1 मीटर कितना लंबा होता है, 1 मीटर कितना लंबा होता है, 1 मीटर भाई देखना है इसको। हाउ लॉन्ग इज अ मीटर, ओके। सो हाउ लॉन्ग इज अ मीटर, मेरे पास एक मीटर है, क्या मेरे पास 1 मीटर है। हम लोग यहाँ पे बोले थे ना ये मीटर स्केल है, ये वाला, इसको हम लोग ऐसा दिखा सकते हैं इधर से, मीटर स्केल, दिस इज द मीटर स्केल। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, लगभग 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, कितना, 100 सेंटीमीटर मिला करके 1 मीटर बनता है। एक आपके स्केल में कितना होता है, देखिए स्मॉल स्केल जो होता है इसमें 15 सेंटीमीटर होता है, स्मॉल स्केल में क्या होता है, लगभग इसमें 15 सेंटीमीटर होता है। और इससे जो बड़ा स्केल होता है, इससे ही बड़ा स्केल होता है भाई 30 सेंटीमीटर का स्केल। देखिए मेरे पास 30 सेंटीमीटर का स्केल भी है यहाँ पे, दिस इज द स्केल ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो उसका डबल है लेंथ इसका। नहीं, इस तरीके से हम लोगों ने मेजर करना। और यहाँ पे क्या है, 1 मीटर है मेरे पास और इसका लेंथ तो भाई 1 मीटर से मोर होता है, जितना लंबा इसको कर लो आप, लगभग बड़ा होता है इसका ये, ठीक है। अब हम लोग उसको मेजर करेंगे हम लोग। सो हाउ लॉन्ग इज अ मीटर, मीटर में कितना बड़ा होता है भाई, तो 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, ओके। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, हम लोग इसको बात कर सकते हैं ऐसा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। सो वी कैन से अबाउट इट, हाउ मेनी मीटर्स आर, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन अ मीटर, ओके। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में भाई, ठीक है। वी आर कमिंग टू द एडिशन ऑफ दिस पेज, ओके। एक्चुअली माई पेन इज नॉट वर्किंग, सो
टाइम कुछ ले रहा हूँ मैं, और ठीक है छोड़िए। हाउ लॉन्ग इज अ मीटर। सो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि एक फिर से वही है, लड़की है एक, एक लड़का क्या बोल रहा है, आई वॉन्ट टू टेक अ लॉन्ग कुर्ता, मैं एक लॉन्ग कुर्ता लेना चाहता हूँ, दिस इज द कुर्ता, दिस इज द कुर्ता। और वो कहाँ गया, वो दुकान पे, शॉप पे गया, टेक 2 मीटर क्लॉथ फॉर योर कुर्ता। तो क्या बोला है शॉप, दुकानदार क्या बोल रहा है उनसे, भाई आप 2 मीटर शर्ट कपड़ा ले लो आपके अपने कुर्ता के लिए। तो उसने 2 मीटर कुर्ता कपड़ा ले लिया लड़के ने। फिर लड़की क्या बोल रही कि हाउ मच मीटर फॉर अ लॉन्ग स्कर्ट, स्कर्ट फॉर मी, मेरे लिए लॉन्ग स्कर्ट के लिए कितना कपड़ा लगेगा, वो लड़की बोल रही है। तो दुकानदार क्या बोल रहा है, यू नीड 3 मीटर्स, यू नीड, आपको 3 मीटर चाहिए तब आपका कपड़ा बन जाएगा। ओके, यू नीड 3 मीटर्स, और 3 मीटर्स के लिए बात करते हैं यहाँ पे। ओके, सो यह है यार, लेट अस मेक अ मीटर रोप, हम लोग मीटर रोप की बात करते हैं भाई। मीटर रोप, देखिए मीटर रोप में क्या होता है कि हम लोग किसी रोप को मेजर कर लिया, ठीक है, सपोज दिस इज द रोप, और इस रोप को मैंने मेजर कर लिया लगभग 1 मीटर, इधर में नोट लगा दिया गांठ, इधर इस एंड में भी नोट लगा दिया, एक गांठ लगा दी यहाँ पे। तो इसको बोला मैंने 1 मीटर है, किससे मेजर किया, मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं हम लोग। तो दिस इज द मीटर स्केल, और इससे हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। देखिए कैसा मेजर कर सकते हैं इसको हम लोग, ऐसा इसको हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं अप टू 100 सेंटीमीटर, अप टू 100। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस। सो 100 सेंटीमीटर मैक्स 1 मीटर पता है हमें, तो हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं कैसे। तो यू मस्ट हैव सीन शॉपकीपर मेजरिंग क्लॉथ विथ अ मीटर रड, आपने मीटर रड देखा होगा, जो शॉपकीपर मेजर करता है ना कपड़े को, मीटर रड से करता है, आपने देखा होगा। तो यूज ए मीटर रड एंड रोप, आप यूज कर सकते हैं किसका, मीटर रड का यूज कर सकते हैं या रोप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेक अ नोट एट द एंड, एट वन एंड ऑफ द रोप, एक एक एंड पे आपको नोट लगाना है, दिस इज द नोट, दिखाई दे रहा है ये नोट है, ये वाला ऊपर में ये नोट है, गांठ लगाना है यहाँ पे एक एंड पे। और क्या करना है यहाँ पे कि कीप द मीटर रड विथ द रोप, उस रोप के साथ क्या रखना है, मीटर रड मैंने दिखाया आपको रख के। फिर मार्क 1 मीटर ऑन द रोप एंड मेक अ नोट देयर, फिर 1 मीटर फिर मार्क करना है, और लास्ट में क्या लगा देना है, एक फिर नोट लगा देना, देखिए नोट लगा दिया मैंने यहाँ पे। तो या इस तरह से 1 मीटर हो गया। नाउ नाउ द लेंथ बिटवीन द टू नोट्स इज 1 मीटर, अब दो नोट के बीच का लेंथ कितना है, 1 मीटर है, ठीक है। दिस इज योर मीटर रॉप, अब ये आपका ये मीटर रॉप हो गया आपका, ठीक। दिस इज योर मीटर रॉप। इफ़ यू डोंट गेट अ मीटर रड, यूज अ मीटर टेप, अगर आपको मीटर रड नहीं मिला तो आप मीटर टेप का यूज कर सकते हो। एंड मार्क 100 सेंटीमीटर, वहाँ पे क्या मार्क कर देना है, 100 सेंटीमीटर ऑन दी रोप, और रोप पे 100 सेंटीमीटर मार्क कर दो आप। 100 सेंटीमीटर आर इक्वल टू 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, 1 मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो सो यू गेट दी मीटर रॉप, इस तरह से आपने मीटर रॉप ले लिया। सो दिस इज माई मीटर रॉप, और आप भी अपना एक मीटर रॉप बना लो भाई। इधर में भी, इस एंड में भी भाई नोट है, और इस दूसरे एंड में भी नोट है, देख रहे हो ना। तो इस तरह से हम लोगों ने मीटर रड को, मीटर रॉप को बना लिया, कंप्लीट किया। हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। सो पेज नंबर इज व्हाट, नाउ we are coming to page number 54, it is the page number 54। okay, so page number 54, we are on page number 54। गेस एंड चेक, देखिए यहाँ पे आपको गेस करना है और चेक करना है। गेस में क्या करना है, देखिए गेस एंड चेक, यहाँ पे क्या है, एक एंट है, क्या यहाँ पे एंट है, एक्टिविटी 1 में है फाइंड, क्या फाइंड करना भाई, तो फाइंड सम थिंग्स डेट लुक 1 मीटर लॉन्ग, ऐसा कोई चीज़ सेलेक्ट करना है जो कि 1 मीटर लंबा हो, ठीक है। सो यूज योर मीटर रॉप, आप अपने मीटर रॉप का यूज कर सकते हो 1 मीटर नापने के लिए। यूज योर मीटर रॉप टू फाइंड विच ऑफ दीज थिंग्स आर मोर और लेस देन 1 मीटर, कौन सा थिंग आपका 1 मीटर से लंबा है या कौन सा छोटा है, ठीक है। बोला है कि नेम और द थिंग, नेम ऑफ द थिंग इसमें दिया हुआ है मोर देन 1 मीटर, यहाँ पे आपका मोर देन 1 मीटर है, यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है ये लेस देन 1 मीटर है, ठीक है। अब बोला क्या है, लेंथ ऑफ टेबल, लेंथ ऑफ टेबल क्या है भाई, टेबल का लेंथ क्या होगा, 1 मीटर से लेस होगा कि मोर होगा, ठीक है। हम लोग वी आर कमिंग टू द लेंथ ऑफ द टेबल। नाउ लेंथ ऑफ द टेबल
मोर देन 1 मीटर, क्या टेबल का लेंथ 1 मीटर से ज़्यादा होता है? नहीं भाई, टेबल का लेंथ 1 मीटर ज़्यादा नहीं होता है। सो इसका बोलेंगे नो। क्या बोलेंगे इसका? नो। ये नो हो गया भाई। और विथ ऑफ टेबल, वो भी नहीं होगा भाई, ये भी आपका विथ ऑफ टेबल नहीं होगा, ये भी आपका 1 मीटर से छोटा होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा आपका, दिस इज नो। और विथ ऑफ डोर, डोर का विथ क्या होगा भाई? विथ ऑफ डोर, ये भी नहीं होगा 1 मीटर से मोर द 1 मीटर से बड़ा नहीं होता है, 100 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा? विथ ऑफ डोर में नो होगा भाई, इस यहाँ पे लिखेंगे नो। ठीक है, दिस इज द एन, दिस इज द एन। सो लेंथ ऑफ डोर, यस लेंथ ऑफ डोर हो सकता है भाई, लंबाई है तब तो हो सकता है 1 मीटर, तो यस लेंथ ऑफ डोर आपका होगा। यस। नाउ लेस देन 1 मीटर, ये आपका मोर देन था, अब लेस की बात करेंगे 1 मीटर से लेस। यस लेंथ ऑफ टेबल लेस देन 1 मीटर, यस होता है भाई, 1 मीटर छोटा होता है। और विथ ऑफ टेबल, हाँ भाई विथ ऑफ टेबल भी 1 मीटर से छोटा होता है, तो ये भी आपका यस होगा। फिर क्या बोला है कि विथ ऑफ डोर, हाँ ये भी छोटा होता है 1 मीटर से भाई, ये भी सही है। और क्या बोला है कि लेंथ ऑफ डोर 1 मीटर से छोटा होता है, नहीं लेंथ ऑफ डोर 1 मीटर छोटा नहीं होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? नो हो जाएगा। ठीक है। एक्टिविटी 2 में क्या बोल रहा है? देखिए एक्टिविटी 2 में कि सम क्लास 3 चिल्ड्रेन हैव मार्क्ड एज 1 मीटर हाइट ऑन देयर वॉल। देखिए एक बच्चा ने इस दीवार पे कितना मार्क किया? 1 मीटर का हाइट, 1 मीटर का लेंथ मार्क कर दिया इसने दीवार पे। ठीक है। और 1 मीटर लेंथ हाइट ऑन दी वॉल ऑफ देयर क्लास। सो कैन यू एल्सो मार्क 1 मीटर ऑन योर क्लास वॉल, क्या आप भी अपने क्लास वॉल पे 1 मीटर मार्क कर सकते हो? हाँ ऑब्वियस, अब मार्क कर सकते हो 1 मीटर आप। ठीक है, तो मार्क करना अपने क्लास में आप चौक से, कलर का यूज मत करना, आप चौक से मार्क कर सकते हो। ठीक है, हम लोग अब आते हैं पेज नंबर 54 तो कर लिया हम लोगों ने, वी आर कमिंग टू पेज नंबर 55। ओके, दिस इज द पेज नंबर 55। यस 55 पेज नंबर इज देयर। नाउ सी 55 पेज नंबर, 55 पेज नंबर में क्या है भाई? वी आर कमिंग टू पेज नंबर 55। sometimes my pen is not working, okay, so I am problem here. So now come to, we are coming to पेज नंबर 55। सो पेज नंबर 55 में हम लोग आ चुके हैं। ओके सॉरी, सो दिस इज पेज नंबर 55। और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ और थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ, 55 दिखाई देगा आप लोगों को। सो नाउ मेक अ चार्ट ऑफ द हाइट, चार्ट ऑफ दी हाइट ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड के हाइट का चार्ट बनाओ। ठीक है, किसका हाइट कितना है? टू मेजर द सेंटीमीटर, टू मेजर द सेंटीमीटर से यू कैन यूज योर स्मॉल स्केल, आप अपने स्मॉल स्केल का यूज कर सकते हो सेंटीमीटर को मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए? सेंटीमीटर को मेजर करने के लिए अपने आप स्मॉल स्केल का यूज कर सकते हो। लाइक दिस सपोज आई हैव ए स्मॉल स्केल, सो आप भी इस स्मॉल स्केल का यूज कर सकते हो, है ना, स्मॉल स्केल है। सो टू मेक ए चार्ट ऑफ द हाइट ऑफ योर फ्रेंड, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, टू मेजर द सेंटीमीटर्स यू कैन यूज योर स्मॉल स्केल, आप अपने स्मॉल स्केल का यूज कर सकते हो। दिस इज द स्मॉल स्केल, सो आप यूज कर सकते हैं स्मॉल स्केल का। नेम, क्या बोल रहा है यहाँ पे? नेम, दिस इज नेम इज रिटेन। टेलर, टॉलर है, शॉर्टर है, इक्वल है टू 1 मीटर, इसमें कौन सा भाई टॉलर है? 1 मीटर से बड़ा है, 1 मीटर से छोटा है, या 1 मीटर के बराबर है? हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर और लेस देन अ मीटर, 1 मीटर से कितना छोटा है या कितना बड़ा है? देखिए शंभू है आपका फ्रेंड, मेजर कर लीजिए भाई, शंभू क्या है आपका फ्रेंड, ये ला वो टॉलर है 1 मीटर से, और ये अगर छोटा है या बड़ा है, हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर या लेस, भाई 4 सेंटीमीटर इसमें लेस है या मोर है, आपको लिखना है वहाँ पे। उस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। और वो टॉलर है, क्या कहते हैं, टॉलर है, शॉर्टर है, इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर के कंपेरिजन में टॉलर है, शॉर्टर है, इक्वल है, इस तरह से आपको मार्क करना है यहाँ पे अपने मेजर करके। ठीक है, और यहाँ पे लिखना है कि वो भाई हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर और लेस, कितना सेंटीमीटर मोर है तो कितना सेंटीमीटर लेस है तो कितना सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो 1 मीटर से वो 5 मीटर से ज़्यादा है, 2 मीटर से ज़्यादा है, 4 सेंटीमीटर से कम है, 10 सेंटीमीटर से कम है, इस तरीके से। यो याहू, आई एम 4 सेंटीमीटर मोर देन 1 मीटर, वो मैं 1 मीटर से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा हूँ, ये लड़का बोल रहा है, ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये लड़का बोल रहा है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, ये लड़का मेजर कर रहा है इसके लेंथ को अपने फ्रेंड को। लेट मी सी इफ़ आई एम एल्सो टॉलर देन 1 मीटर, हमें भी देखने दो कि मैं 1 मीटर से टॉलर हूँ क्या, ये बोल रहा है ऐसा। ठीक है, तो हम लोगों ने इस पेज को कंप्लीट किया, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पेज।
and next page is what? Page number is 56. Yes, it is the page number 56. So we have came to page number 56. In page number 56 we will study about, see, सेंटीमीटर और मीटर. ओके, सो सेंटीमीटर और मीटर पढ़ेंगे. विच ऑफ दीज विल बी इन सेंटीमीटर एंड विच विल बी इन मीटर्स. इसमें से कौन सा सेंटीमीटर में होगा और कौन सा मीटर में होगा, आप गेस करके बता सकते हैं आप नहीं. सो ज़रा देखिएगा यहाँ पे, विच ऑफ दीज विल बी इन सेंटीमीटर एंड विच विल बी इन मीटर. कौन सा मीटर में होगा, कौन सा सेंटीमीटर में होगा. सो सी, width of a computer screen, width of a computer screen, we are coming to the width of a computer screen. Okay, so width of a computer screen हम लोग आ रहे हैं भाई. Now, so this is the computer screen, this is the computer screen and we are coming to the computer screen. Okay, so computer screen के पे आ रहे हैं हम लोग और यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन को देखते हैं कि विच ऑफ द दीज विल बी इन सेंटीमीटर एंड विच विल बी इन मीटर. इसमें से कौन सा सेंटीमीटर में होगा और कौन सा मीटर में होगा. देखते हैं कौन सा मीटर में है, कौन सा सेंटीमीटर में है. ठीक है, बुलाया है कि यहाँ पे विथ ऑफ ए कंप्यूटर स्क्रीन. कंप्यूटर स्क्रीन का विथ क्या होगा भाई, ऑब्वियस सेंटीमीटर में होगा. नहीं, दिस इज द इन सेंटीमीटर. फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे आपका, लेंथ ऑफ ए पगड़ी वॉर्न बाय सिख. ये भाई सिख लोग जो पगड़ी पहनते हैं उसका लेंथ किस में होगा, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में होगा. किस में होगा, मीटर में होगा. हाइट ऑफ अ 1 ईयर चाइल्ड, इसमें तो सेंटीमीटर में होगा भाई. ठीक है, इसका इस बच्चे का हाइट किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा. फिर बोला है कि वेस्ट ऑफ एन एलिफेंट का वेस्ट को मेजर करो आप, क्या किस में होगा, ये सेंटीमीटर में नहीं होगा, किस में होगा, मीटर में होगा. ठीक है, ये मीटर में होगा. इसको आप मीटर लिख सकते हो, ऐसा UM लिख सकते हो मीटर. फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाइट ऑफ शुगर केन का हाइट किस में होगा, ये भी आपका मीटर में होगा. किसमें होगा, मीटर में होगा. फिर बोला है कि डेप्थ ऑफ ए वेल, भाई कुआं का डेप्थ किस में होगा, ऑब्वियसली मीटर में होगा, ये भी मीटर में होगा आपका. ठीक है, दिस इज इन मीटर. सो हाइट ऑफ योर मदर का हाइट किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा. मदर का हाइट किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा. ओके, सो यू कैन राइट सेंटीमीटर, हाइट ऑफ मदर इन सेंटीमीटर. सो डिस्टेंस फ्रॉम क्लासरूम टू स्कूल गेट, क्लासरूम से लेके आपका स्कूल गेट तक का डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्वियस मीटर में होगा. सेंटीमीटर से काम नहीं चलेगा, ये वाला मीटर में होगा. ओके, सो दिस इज आल्सो इन मीटर. और लेंथ ऑफ योर फादर आर्म, आपके फादर का आर्म का लेंथ कितना होगा, ये आपका आर्म है, इसका लेंथ कितना होगा. इसमें कितना मीटर में होगा क्या, नहीं, ये सेंटीमीटर में होगा. क्या होगा, सेंटीमीटर में होगा. सो दिस विल बी इन सेंटीमीटर. ओके, सेंटीमीटर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, CM, सेंटीमीटर. सो ट्रिप टू आगरा, अब हम लोग आगरा चलेंगे. कहाँ चलेंगे, आगरा चलेंगे अब. ठीक है, देखिए, मैरी एंड बैचुंग आर गोइंग विथ देयर फैमिली. मैरी एंड बैचुंग, ये दो लोग हैं जो अपने फैमिली के साथ कहाँ जा रहे हैं, आगरा जा रहे हैं. सो दे गेट डाउन एट आगरा कैंट. कहाँ उतरते हैं भाई वो लोग, जरा देखिए इस लाइन में देखिएगा, आगरा कैंट पे उतरते हैं वो लोग. आगरा कैंट रेलवे स्टेशन एंड टेक अ रिक्शा. आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं और क्या लेते हैं, एक रिक्शा लेते हैं वहाँ पे घूमने के लिए. टेक अ रिक्शा टू ताजमहल, कहाँ के लिए भाई, ताजमहल के लिए एक रिक्शा लेते हैं. देखिए यहाँ पे ताजमहल है. आफ्टर 3 आवर, 3 घंटों के बाद, कितने घंटों के बाद, 3 घंटे के बाद, दे स्टार्ट फॉर आगरा फोर्ट, वो आगरा फोर्ट के लिए स्टार्ट हो जाते हैं. अगेन इन, देखिए अगेन इन रिक्शा, फिर से वो रिक्शा में ही आते हैं भाई. इन द आफ्टरनून दे टेक ए बस टू गो टू फतेहपुर सीकरी. दोपहर में क्या करते हैं, एक बस लेते हैं, कहाँ जाने के लिए, तो फतेहपुर सीकरी जाने के लिए. इस तरह से हम लोगों ने पेज नंबर 56 कंप्लीट करा. हम लोग आते हैं पेज नंबर 57 पे आते हैं. जरा देखिए पेज नंबर 57 में क्या है. जस्ट वी आर कमिंग टू पेज नंबर 57. यस, पेज नंबर 57 पे है. देखते हैं पेज, मैप ऑफ आगरा. देखिए इसमें आगरा का मैप देख रहे हैं आप, और ये आगरा का मैप में क्या लिखा हुआ है, दिस इज द मैप ऑफ आगरा. और आगरा के मैप में क्या है, ज़रा देखिएगा यहाँ पे, मैप ऑफ आगरा, आगरा के मैप में दिया हुआ. देखिए मैप ऑफ आगरा में यहाँ पे लिखा हुआ फतेहपुर सीकरी, दिखाई दे रहा है, यहाँ फतेहपुर सीकरी है. यहाँ पे आगरा कैंट यहाँ पे है, दिखाई दे रहा है कुछ, आगरा कैंट यहाँ पे है, रेलवे स्टेशन आगरा कैंट यहाँ पे. ठीक है, फिर से बोला ताजमहल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ताजमहल है आपका. ये आगरा फोर्ट है आपका, ये आगरा फोर्ट है आपका. फिर ये बदरपुर फॉरेस्ट है, क्या है बोला, बदरपुर फॉरेस्ट यहाँ पे आपका है. फिर से बोला यमुना रिवर, देखिए यहाँ पे यमुना रिवर है.
और ये ताज फॉरेस्ट है, यहाँ पे ताज का फॉरेस्ट है, यहाँ पे ये वाला फॉरेस्ट, ठीक है। नाउ लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस फॉर किलोमीटर, वी राइट के एम। किलोमीटर क्या लिखते हैं हम लोग, के एम लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं, किलोमीटर के लिए के एम लिखते हैं, ओके। सो दिस इज द किलोमीटर। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन टू ताजमहल 5 किलोमीटर। आगरा कैंट से जहाँ पे आपने उतरा रेलवे स्टेशन पे, वहाँ से ताजमहल कितना है भाई, तो 5 किलोमीटर, ताजमहल 5 किलोमीटर है। ताजमहल से आगरा फोर्ट कितना है, देखिए यहाँ पे ताजमहल से लेके आगरा फोर्ट तक यहाँ पे कितना है बोला, तो ताजमहल टू आगरा फोर्ट 2 किलोमीटर यहाँ पे देखिए दिखाई दी लिखा हुआ है। आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट से फतेहपुर सीकरी कितना है, तो इसको देखते हैं हम लोग कितना है ये। आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर है, कितना है ये 40 किलोमीटर है। नाउ फाइंड फ्रॉम द मैप, अब इस मैप से पता करना है, इस मैप से हम लोग को देखना है, क्या देखना है भाई, विच इज फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी। आगरा कैंट से सबसे ज़्यादा दूर कौन है, आप सोचिए कौन है भाई, आगरा कैंट से सबसे ज़्यादा दूर कौन है, आपको ये क्वेश्चन आपका इसका आंसर देना है। सो फतेहपुर सीकरी है ना, फतेहपुर सीकरी बहुत ज़्यादा दूर है आगरा कैंट से यहाँ पे। सो दिस इज द आगरा कैंट से फतेहपुर सीकरी बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए आंसर क्या होगा, फतेहपुर सीकरी होगा, ठीक है। फतेहपुर सीकरी इज फार्दर फ्रॉम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन देन ताजमहल। ताजमहल से ज़्यादा दूरी कौन है आपका, वो फतेहपुर सीकरी है। ताजमहल कितना दूरी था, 5 किलोमीटर था, और ये कितना है आपका 40 किलोमीटर। आगरा फोर्ट टू फतेहपुर सीकरी 40 था, इसलिए ये ज़्यादा दूरी होगा आपका। देखिए यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है, यहाँ पे ये लाइन आपको किसको शो करता है, ये आपका शो दी रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे फिर बोला कि विच ऑफ दीज इज नियर टू द रेलवे लाइन, इसमें से रेलवे लाइन के नज़दीक कौन सा है, पहले तो दूर था, अब नज़दीक की बात करेंगे हम लोग, तो नज़दीक कौन होगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या था, एक बाबरपुरा, ये रेलवे लाइन से ये बहुत नज़दीक है, देखिए ये रेलवे लाइन है ये वाला, और इसके नज़दीक में ये वाला बहुत कम डिस्टेंस है यहाँ से। सो बाबरपुर फॉरेस्ट, क्या है ये, बाबरपुर फॉरेस्ट और ताज फॉरेस्ट। ताज फॉरेस्ट तो ज़्यादा दूर है आपका रेलवे लाइन से, ये रेलवे लाइन से कितना दूर है, यहाँ ये रेलवे लाइन अगर है यहाँ से ये डिस्टेंस इधर, ये आपका ताज फॉरेस्ट ज़्यादा डिस्टेंस है, और यहाँ से क्या है आपका ये बाबरपुर फॉरेस्ट बहुत कम डिस्टेंस पे है, सो आपका बाबरपुर फॉरेस्ट नियरेस्ट होगा। आगरा फोर्ट और ताजमहल, आगरा फोर्ट नज़दीक है या ताजमहल, किससे, यहाँ पे आगरा फोर्ट टू ताजमहल, विच ऑफ द नियरेस्ट टू द रेलवे लाइन, आगरा फोर्ट और ताजमहल। फिर वाला विच इज क्लोजर टू द यमुना रिवर, यमुना रिवर के क्लोजर कौन है भाई, तो यमुना रिवर के ताजमहल के आपका देखिए यहाँ पे यमुना रिवर है, यहाँ पे ताजमहल है, ये वाला ताजमहल है यहाँ पे, ये वाला यमुना रिवर है यहाँ पे, दिस इज यमुना। सो ताजमहल यमुना रिवर के नज़दीक में है, क्लोज में है, ओके। अब विच ऑफ दी, मैंने इसको डिस्कस कर दिया, विच इज द क्लोजर टू द यमुना रिवर, ताजमहल और रेलवे स्टेशन, ताजमहल। पेज नंबर 57 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, वी हैव कंप्लीटेड द पेज नंबर 57। नाउ वी आर कमिंग टू डिफरेंट पेज नंबर, ओके, पेज नंबर 58। सो वी आर कमिंग टू पेज नंबर 58, और पेज नंबर 58 में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हाँ अच्छा देखिए, मैच दी करेक्ट लेंथ, इसमें करेक्ट लेंथ को आपको मैच करना है, ओके। सो आपको मैच करना है करेक्ट लेंथ को इसमें से। सो मैच द करेक्ट लेंथ, ड्रो लाइन टू मैच ईच पिक्चर विथ हाउ लॉन्ग इट कैन बी। अभी देखिए कौन कितना हो सकता है, यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ एन अर्थवर्म, अर्थवर्म का लेंथ कितना क्या हो सकता है आपका भाई, कितना 10 सेंटीमीटर बोल सकते हो आप भाई, हाँ अर्थवर्म का लेंथ आप बोल सकते हैं 10 सेंटीमीटर है भाई। अब यहाँ पे क्या बोला कि हाइट ऑफ चाइल्ड, हाइट ऑफ चाइल्ड बोल सकते हो क्या यहाँ पे आपका 1 मीटर बोल सकते हो आप, हाइट ऑफ चाइल्ड 1 मीटर, और 5 मीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं भाई, 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 मीटर बोल सकते हो आप हाइट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। किसी चाइल्ड का हाइट 3 फुट हो सकता है, आप 1 मीटर बोल सकते हो यहाँ पे आप। फिर बोल रहा है यहाँ पे विथ ऑफ फिंगर नेल, फिंगर नेल का विथ कितना होगा भाई, फिंगर नेल का विथ 1 सेंटीमीटर हो सकता है। और लेंथ ऑफ साड़ी, साड़ी का लेंथ कितना होगा, साड़ी का लेंथ नियर अबाउट 5 मीटर हो सकता है आपका। सो यू कैन से लेंथ ऑफ साड़ी इज 5 मीटर, ओके। और यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल, आपका होम से स्कूल का डिस्टेंस कितना होगा आपका, सो होम से स्कूल का डिस्टेंस आपका होगा 2 किलोमीटर, यहाँ पे देखिए ऐसा ही है 2 किलोमीटर, अपना 2 किलोमीटर बोल सकते हो। इस तरह से हम लोगों ने इस पेज को भी कंप्लीट करा। हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है। वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 59।
59 आपका ये लास्ट पेज आई थिंक। ये लास्ट पेज में आते हैं क्या, यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ और लास्ट पेज में, ठीक है, कि द लॉन्ग टेल कंपटीशन, एक कंपटीशन हो रहा है भाई, किसका, लॉन्ग टेल का। लॉन्ग टेल का कंपटीशन हो रहा है मीन्स किसका पूंछ लंबा है, ठीक है, ये लॉन्ग टेल कंपटीशन है। अब आप इस कंपटीशन में किस किस जानवर को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, ठीक है, किस जानवरों का पार्टिसिपेट यहाँ पे आप करवा सकते हैं। देखिए कंपटीशन किसका है, लॉन्ग टेल कंपटीशन। द एनिमल इन दिस पिक्चर हैड अ कंपटीशन, यहाँ पे जो जानवर, ये देखिए ये मंकी है, यहाँ पे क्या, ये पिग है ना, ये पिग है, यहाँ पे ये काऊ है, और यहाँ पे ये एलिफेंट है, इस आपका टेल दिख रहा है ना। और इधर में क्या है आपका, लिजर्ड है इधर में आपका, इस तरीके से। यहाँ पे और भी एक जानवर है, दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, ये आपका चूहा है, रैट है। सो कंपटीशन है टेल का, किसका, यहाँ पे लास्ट में क्या है बोला, ये स्नेक है ना। तो किसका इस कंपटीशन में जो कौन विन करता है देखते हैं। द एनिमल इन दिस पिक्चर हैड अ कंपटीशन, द एनिमल हु हैड द लॉन्गेस्ट टेल वॉन ए प्राइज, जिस जानवर का टेल लंबा होगा, सबसे लंबा होगा, वो प्राइज को विन करेगा, ठीक है, प्राइज को विन करेगा वो। एंड हु वॉन द सेकेंड, यू थिंक प्राइज, नाउ हु डू यू थिंक वॉन द फर्स्ट प्राइज एंड हु वॉन द सेकेंड, आपको क्या लगता है फर्स्ट प्राइज कौन विन करेगा और सेकेंड प्राइज कौन विन करेगा, जस्ट गेस, आप जरा गेस करो आप। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेल, किसका टेल सबसे लॉन्गेस्ट है। सो डू, देखिए किसका, जरा एज्यूम करो आप किसका टेल लॉन्गेस्ट होगा, यहाँ पे क्या हो सकता है। सो मंकी, देखिए यहाँ पे मंकी का टेल सबसे लंबा है, देख रहे हैं यहाँ पे ये मंकी भाई साहब है, ये मंकी, इसका टेल देखिए यूँ यहाँ तक टेल इसका आया हुआ है, तो मंकी का टेल सबसे लंबा होगा। आप आंसर में लिख देना कि मंकी का टेल सबसे लंबा होगा। ओके, सेकेंड प्राइज किसको दीजिएगा आप, देखिए काऊ का टेल भी लंबा है भाई, तो सेकेंड प्राइज आप काऊ को दे सकते हैं, ठीक है आप, तो ये काऊ का टेल भी लंबा है, सेकेंड प्राइज काऊ को मिल सकता है भाई आपका, ठीक है। देखिए मंकी का लेंथ कितना हो सकता है भाई, 65 टू 70 सेंटीमीटर तक हो सकता है, इसीलिए मंकी प्राइज को विन करेगा। तो मंकी का प्राइज कितना, वो सॉरी, मंकी का लेंथ, टेल का लेंथ कितना होता है, 65 टू 70, कितना होता है 65, दिस इज द 65 टू 70 सेंटीमीटर। ओके, सो मंकी विल विन द रेस। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर, और आपसे उम्मीद करता हूँ आप आगे इसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और होमवर्क बनाएंगे जो मैंने सिखाया आपको, ठीक है। और हाँ, मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, ओके, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, यहाँ पे ऐसा बेल आइकन बना होगा भाई, उसको भी दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको नोटिफिकेशन से माध्यम से मिल पाए। थैंक यू, थैंक यू।